क्या हाल है दोस्तों। आज मैं आपको रैविट में कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम बनाना सिखाऊंगा। ड्रेनेज सिस्टम की वीडियोस को मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा ताकि आप हर एक पार्ट की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकें और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। आज पहले पार्ट में मैं आपके साथ मॉडल क्रिएट करना और ड्रेनेज सिस्टम के पाइप टाइप और पाइपिंग सिस्टम बनाने का तरीका शेयर करूंगा। दूसरे पार्ट में ड्रेनेज पाइप सेगमेंट और पाइप साइज कैटलॉग बनाना सीखेंगे कि पाइप सेगमेंट बनता कैसे है और इस पर मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं और इसके साथ साथ पाइप बनाते वक्त उसका नॉमिनल, इनर और आउटर डायमीटर की कैटलॉग कैसे क्रिएट करते हैं। तीसरे पार्ट में हम पाइप राउटिंग प्रेफरेंसेस पर प्रैक्टिस करेंगे कि इस पाइप पर कौन कौन सी फिटिंग्स होती हैं, मसलन एल्बो, टी, क्रॉस और एंड कैप वगैरह। उनको हम सिस्टम में कैसे ऐड कर सकते हैं। चौथे पार्ट में हम ड्रेनेज सिस्टम ड्रा करके देखेंगे ताकि आप सिस्टम को बना भी सकें। और पांचवें और आखिरी पार्ट में पाइप टैग्स बनाना सीखेंगे। सबमिशन की मुख्तलिफ स्टेजेस पर किस तरह के पाइप टैग्स दरकार होते हैं, डिज़ाइन स्टेज में कौन से पाइप टैग्स इस्तेमाल होते हैं और शॉप ड्राइंग्स में पाइप टैग्स कौन से चाहिए और इन पाइप टैग्स पर हम पैरामीटर कैसे ऐड कर सकते हैं, इन पर डिटेल से बात करेंगे। इन सब वीडियोस के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को अपने चैनल पर वेलकम कहता हूँ। नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो इनको मिलती रहे। लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए ड्रेनेज सिस्टम के पहले पार्ट की बात करते हैं, जिसमें मैं आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना और पाइप टाइप और पाइपिंग सिस्टम बनाना सिखाऊंगा। आपने रैविट को ओपन करना है। रैविट स्टार्टअप पेज खुल चुका है। हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट ब्राउज़र हमारे सामने है। नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमेशा प्रोजेक्ट टेम्पलेट चाहिए। रैविट में डिसिप्लिन के हिसाब से कुछ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स मौजूद हैं। हम इनको यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास कोई प्रोजेक्ट टेम्पलेट है तो ब्राउज़ बटन से इस प्रोजेक्ट टेम्पलेट को सेव्ड लोकेशन से कॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे इसमें दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट है, जिसमें आप कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट टेम्पलेट है, जिसमें एक प्रोजेक्ट टेम्पलेट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स, सिस्टम्स, टैग्स, शेड्यूल फॉर्मेट्स और फैमिलीज़ वगैरह लोड कर लेते हैं। फिर इस प्रोजेक्ट टेम्पलेट को किसी जगह पर सेव कर लिया जाता है और इसी प्रोजेक्ट टेम्पलेट को हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें उन एलिमेंट्स और फैमिलीज़ को
बार बार प्रोजेक्ट में लोड ना करना पड़े, जिनकी हमें प्रोजेक्ट में ज़रूरत रहती है, और सिस्टम्स और शेड्यूल फॉर्मेट्स को बार बार बनाना ना पड़े। तो चलिए ब्राउज़ बटन से रेविट डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट टेम्पलेट यूज़ करते हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन सी, प्रोग्राम डेटा, ऑटोडेस्क, रेविट 2020 है। अगर आपके पास रेविट 2018 है तो यहाँ पर 2018 आएगा, या जो आपके पास रेविट वर्जन होगा वो डिस्प्ले होगा। इसके बाद टेम्पलेट्स में 3 फोल्डर्स हैं। पहला जेनरिक फोल्डर है जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस में टेम्पलेट्स हैं। इसके बाद यूएस इम्पीरियल में इंचेस यूनिट में प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स हैं, और यूएस मीट्रिक में मिलीमीटर्स यूनिट्स में प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स हैं। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले प्रोजेक्ट टेम्पलेट का इंतखाब यूनिट्स के हिसाब से बहुत अहम होता है कि आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट इंचेस में है या मिलीमीटर में। प्रोजेक्ट यूनिट्स रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्रोजेक्ट टेम्पलेट का इंतखाब किया जाता है। पाइपिंग सिस्टम के लिए हम प्लम्बिंग डिफ़ॉल्ट मीट्रिक प्रोजेक्ट टेम्पलेट का इंतखाब करते हैं। सेलेक्ट करके ओपन करें। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को किसी लोकेशन पर ड्रेनेज सिस्टम के नाम से सेव कर लें, ताकि बाकी वीडियोस में आप इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकें। पाइपिंग सिस्टम बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक पाइप टाइप और दूसरा पाइपिंग सिस्टम। ये दोनों चीज़ें प्रोजेक्ट ब्राउज़र में फैमिलीज़ के अंडर आती हैं, इसलिए फैमिलीज़ फोल्डर को एक्सपेंड करें। अब पाइप्स को एक्सपेंड करें। यहाँ पर आपको पाइप टाइप्स मिलेंगे, और पाइपिंग सिस्टम को एक्सपेंड करने से आपको मुख्तलिफ पाइपिंग सिस्टम नज़र आएंगे। ये सारे सिस्टम इस प्रोजेक्ट टेम्पलेट के अंदर लोड हैं, इसलिए ये हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। पाइप को ड्रा करने के लिए सिस्टम टैब में प्लम्बिंग एंड पाइपिंग पैनल में पहला टूल पाइप का है। आप इसको सिलेक्ट करें या इसकी शॉर्टकट की PI कीबोर्ड से पंच करें। प्रॉपर्टीज पैलेट में ये हिस्सा टाइप सेलेक्टर कहलाता है। इसमें पाइप टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं, और नीचे मैकेनिकल सेक्शन में सिस्टम टाइप को सिलेक्ट किया जाता है। पाइप टाइप और सिस्टम टाइप दोनों का एक ही नाम से होना ज़रूरी होता है। ऑप्शंस बार में पाइप का डायमीटर और मिडल एलिवेशन चेंज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट ब्राउज़र में मुख्तलिफ किस्म के पाइप टाइप और पाइपिंग सिस्टम हम देख सकते हैं। ये इस प्रोजेक्ट टेम्पलेट में पहले से बने हुए हैं। पाइपिंग सिस्टम में सैनिटरी और वेंट सिस्टम बने हुए हैं। हम सैनिटरी सिस्टम को रीनेम करके सॉइल का नाम दे देते हैं। अगर किसी भी किस्म का कोई पाइप बनाना हो तो किसी पाइप पर राइट क्लिक करके उस पाइप को डुप्लीकेट कर लें
और रीनेम के ज़रिए इस पाइपिंग सिस्टम का नाम तब्दील किया जा सकता है। पाइपिंग सिस्टम बनाते वक्त पाइप टाइप और पाइपिंग सिस्टम दोनों जगह पर नाम एक जैसा होना चाहिए ताकि किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। पाइपिंग सिस्टम में सॉइल और वेंट पाइप मौजूद हैं, लेकिन पाइप टाइप में सॉइल और वेंट पाइप टाइप मौजूद नहीं हैं। इसलिए पीवीसी DWV को राइट क्लिक करके इस टाइप को डुप्लिकेट करते हैं। अब इस डुप्लिकेटेड पाइप टाइप पर दोबारा राइट क्लिक करके इसका नाम चेंज करते हैं और सॉइल रखते हैं। यही प्रोसीजर हम वेंट पाइप टाइप के लिए करेंगे। बाज़ प्रोजेक्ट्स में सैनिटरी सिस्टम को दो पाइपिंग सिस्टम में डिवाइड किया जाता है। एक सॉलिड वेस्ट सिस्टम जो वाटर क्लोजेट से आता है, इसे सॉइल पाइप कहते हैं, और दूसरा लिक्विड वेस्ट जो बाथ शावर, लेवॉटरी, एब्लूशन या फ्लोर ड्रेन से बनता है, इसे वेस्ट पाइप कहते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो आपने पाइप टाइप और पाइपिंग सिस्टम दोनों जगह पर पाइप्स को डुप्लीकेट करके रीनेम कर देना है। आपके पास दोनों सिस्टम तैयार हो जाएंगे। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जिन पाइप्स की राउटिंग प्रेफरेंसेस सेम हो, उनमें से किसी एक पाइप की राउटिंग प्रेफरेंसेस सेट करने के बाद उसको डुप्लीकेट करना है, क्योंकि पाइप टाइप डुप्लीकेट करने से राउटिंग प्रेफरेंसेस भी कॉपी हो जाती हैं और आपको राउटिंग प्रेफरेंसेस सेट करने की मेहनत बार बार नहीं करनी पड़ेगी। राउटिंग प्रेफरेंसेस की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट थर्ड वीडियो में करेंगे। व्यू कंट्रोल बार में पाइप डिटेल लेवल फाइन कर लें ताकि हमें पाइप डबल लाइन एक्चुअल साइज पर नज़र आए। पाइप टूल सेलेक्ट करें। प्रॉपर्टीज पैलेट में पाइप टाइप स्टैंडर्ड है, इसको चेंज करके सॉइल पाइप सेट करें और सिस्टम टाइप भी सेम सॉइल पाइप सेट करें। पाइप डायमीटर 50 और मिडल एलिवेशन 500 सेट करें। अब ड्राइंग वर्किंग एरिया में पाइप ड्रॉ करें। पाइप की एजिस ग्रीन कलर में हैं, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए पाइपिंग सिस्टम में सॉइल पाइप पर राइट क्लिक करें और टाइप प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करें। ग्राफिक्स पैरामीटर में इसकी वैल्यू एडिट करें। लाइन ग्राफिक्स बार ओपन है, हम यहां से लाइन पैटर्न चेंज कर सकते हैं। कलर सियान सेलेक्ट करते हैं और थर्ड रो से लाइन वेट दे सकते हैं। ओके करके अप्लाई करें। कंसेप्चुअल डिज़ाइन स्टेज में वर्किंग सिंगल लाइन होती है और लाइन पैटर्न भी कंटिन्यू नहीं होता, इसलिए इसका डिटेल लेवल कोर्स रखते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इसका लाइन पैटर्न नो ओवरराइड ही रखते हैं। डिटेल लेवल फाइन से ये पाइप
एक्चुअल साइज डबल लाइन नज़र आएगा। इसी तरह वेंट पाइप को ड्रा करने की मशक कर लें। पाइपिंग सिस्टम में लाइन ग्राफिक्स कलर चेंज कर लेते हैं। आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इस प्रोजेक्ट को सेव कर लें। आज पहले पार्ट में हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना सीखा और ड्रेनेज पाइप टाइप और पाइपिंग सिस्टम बनाने को समझा। अगले दूसरे पार्ट में पाइप सेगमेंट और पाइप साइज कैटलॉग के मुतालिक बात करेंगे कि पाइप को बनाते कैसे हैं, पाइप मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं और पाइप साइज कैटलॉग कैसे क्रिएट करते हैं। तो मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद एजुकेशनल वीडियोस के लिए देखते रहिए बिम टॉक्स।